बेटा जैसा कि आपको याद है कि मैथमेटिक्स में इस समय हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टडी कर रहे हैं। मतलब कि अवकलज के क्या अनुप्रयोग होते हैं ये हम पढ़ रहे थे, और उसमें से कई एप्लीकेशन डेरिवेटिव के हम लोग स्टडी भी कर चुके हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टडी किया वो था अप्रॉक्सीमेशन, सन्निकटन। और उसमें हमने देखा कि कोई भी नंबर दिया जाता है, उसमें जो एक प्रॉपर फंक्शन रहता है तो उसकी वैल्यू आप कैसे निकालते हैं ये आपने सीखा विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की इस जो कड़ी है, हम लोग जो ये अवकलज के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसे हम हिंदी में उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ बोलते हैं। ठीक है, ये उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ क्या होता है इसको हमको थोड़ा सा समझना है। मैं एक चीज़ और आपको इससे पहले थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, क्योंकि जब आपने क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तो हो सकता है आपने इसको ध्यान भी दिया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने ध्यान ना दिया हो। लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, फिर आपको वो सारी चीज़ याद आ जाएगी, और उसके बाद एक एक करके क्या होते हैं मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स, मैक्सिमा और मिनिमा किसको बोलते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी फंक्शन की जो मैक्सिमा और मिनिमाज होते हैं उनको, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं आपको जो ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी लाइन का स्लोप प्रवणता, ग्रेडियंट, ढाल जिसे आप बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस टाइप की लाइन होने से उस लाइन का स्लोप यानी कि जो प्रवणता होगी वो पॉजिटिव होगी, और किस टाइप की लाइन होने से उसकी प्रवणता नेगेटिव होगी। एक छोटा सा आंकड़ा है, पहले इसको देख लीजिए और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आप थोड़ा ध्यान से देखें, स्लोप निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप ऑफ अ लाइन को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, और m का एक फॉर्मूला है उस tan थीटा। इसमें मैं आपको बताऊं कि थीटा क्या चीज़ है, आप हमेशा याद रखें थीटा है जिस लाइन का भी स्लोप निकाल रहे हैं उस लाइन के द्वारा धन x अक्ष की दिशा से बना कोण, रेखा का धन x अक्ष की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना कोण। ये तो एक छोटी सी चीज़ मैं आपको याद दिला रहा हूं पहले कि इस फॉर्मूले में थीटा रेखा का धन x अक्ष की ओर से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, देखो इफ दिस इज द पॉजिटिव x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, नेगेटिव x एंड नेगेटिव y, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। धन x अक्ष की तरफ से किसी भी लाइन का बना हुआ कोण, जैसे मैंने अगर एक लाइन ऐसे बना दी, ये एक लाइन हमने इस तरह से ऐसे बना दी, अब ये लाइन अगर आप देखोगे तो धन x अक्ष से ही इसके दो एंगल आपको मिलेंगे, एक एंगल ये मिलेगा और धन x अक्ष की दिशा से ही आप देख सकते हैं एक एंगल ये नीचे वाला मिलेगा। लेकिन मैंने क्या लिखा कि रेखा का धन x अक्ष की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना कोण, धन x अक्ष की दिशा से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज नहीं चलना आपको, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना कोण। इसका मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं, ये एंगल हमको नहीं लेना है। तो ग्रेडियंट में स्लोप ऑफ अ लाइन में जो ये फॉर्मूला tan थीटा है, उसमें थीटा आपको बहुत याद रखना है कि रेखा का धन x अक्ष की दिशा से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे बना हुआ कोण है। ओके, सो वी आर नॉट टेकिंग दिस एंगल, we are not taking this angle, we are taking only this angle।
अब आप देख सकते हैं ये एंगल यहाँ पर इसी को थीटा माना जाएगा। सो इन दिस केस थीटा इज ग्रेटर देन 0, theta in this case is greater than 0 degree but less than 90 डिग्री। इस स्थिति में जो थीटा है वो इतना एंगल है, 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 के इक्वल भी नहीं है, 90 से छोटा है। इसका मतलब है कि ये एक न्यून कोण है, ठीक है। अगर ये एक न्यून कोण है इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में होगा? न्यून कोण 0 से 90 के बीच के सारे एंगल होते हैं, तो अगर न्यून कोण है तो ये कौन से चतुर्थांश में होगा? पहले चतुर्थांश में, ठीक है। और अगर थीटा पहले चतुर्थांश में है तो जो tan होता है उसकी वैल्यू पहले चतुर्थांश में प्लस होती है कि माइनस, आप याद करें। तो आंसर है कि सारे के सारे जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में उन सब की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है। तो अगर लाइन इस टाइप की बनी हुई है तो उसका जो थीटा होगा इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट इट इज लेस देन 90 डिग्री। इट मीन्स दिस इज एन एक्यूट एंगल। न्यून कोण को अंग्रेजी में आप बोलते हैं एक्यूट एंगल, ओके। अच्छा, अब न्यून कोण है पहले चतुर्थांश में होगा और पहले चतुर्थांश में tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। एंड इफ tan थीटा इज पॉजिटिव देन इट इज क्लियर देन ग्रेडियंट ऑफ दैट लाइन और वी कैन से स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी पॉजिटिव। थीटा पहले चतुर्थांश में, tan थीटा पॉजिटिव तो m भी पॉजिटिव। तो इस टाइप की जो लाइन होगी उसका जो m होगा उसका जो स्लोप होगा स्लोप m विल बी पॉजिटिव, ठीक है। पर याद रहे मैं इस टाइप की लाइन की बात कर रहा हूं। अगर x अक्ष से न्यून कोण बनाएगा तो ऐसा अगर झुकाव उसका है इस टाइप का, ऐसा झुकाव अगर है 0 से बड़ा 90 से छोटा है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और लाइन देखिए जरा, ये x ये y, x डैश और ये y डैश, ऑरिजिन पॉइंट 0,0। अगर एक लाइन ऐसी बना दी हमने, अब इस लाइन को आप ध्यान से देखें, ये भी धन x अक्ष की दिशा से 2 एंगल बनाती है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, लेकिन फिर से एंटी क्लॉकवाइज दिशा में नापा गया ये एंगल नहीं है, ये एंगल है। तो हमें इसको लेना है अगर आप स्लोप पता लगाना चाहते हैं तो लाइन का। तो ये थीटा हमने ले लिया इसको, ओके। अच्छा, अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये एंगल यहाँ पर आप जो देख रहे हैं दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट इट इज लेस देन 180 डिग्री। इट मीन्स ये एक अधिक कोण है, अधिक कोण है जिसे अंग्रेजी में ऑब्ट्यूस एंगल भी कहा जाता है, ओके। अच्छा, ऑब्ट्यूस एंगल इसको बोलते हैं। अब फिर से ग्रेडियंट के बारे में बात करिए, ग्रेडियंट के बारे में बात करिए। यहाँ पर थीटा कैसा है? 90 से बड़ा 180 से छोटा। इसका मतलब थीटा कौन सा चतुर्थांश में है? 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल कौन से चतुर्थांश में होता है? आंसर है वो दूसरे में होता है। अगर दूसरे चतुर्थांश में है तो दूसरे में tan कैसा होता है? दूसरे चतुर्थांश में तो tan नेगेटिव होता है। अब अगर tan नेगेटिव है तो m भी कैसा होगा? नेगेटिव। तो इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं अभी, ये मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता दी है आपको, क्लास 11th में आप सब ने ये पढ़ा हुआ है। केवल आई वॉन्ट टू मेक यू रिमाइंड कि अगर कभी भी लाइन का झुकाव इस तरीके का है ऐसा, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा दैट विल बी पॉजिटिव। और अगर लाइन थोड़ी सी ऐसे झुकाव में बनी हुई है, इस टाइप का झुकाव है उसका, तो इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। क्योंकि अभी मैं इसके बारे में बात करूंगा, फिर उस वक्त तुरंत आपको ये चीज़ें
याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने कोई नई चीज़ नहीं बताई है आपको, क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन में आपने खूब किया होगा इसको, बस मैंने एक बार आपको रिमाइंड करा दिया है। ओके, अब हम ये बात करते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट क्या होता है। उससे पहले आपको मैं बताता हूं टर्निंग पॉइंट क्या होता है। एक पॉइंट यहां पर आपको सीखना है, कोई भी वक्र है उसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है। देखिए, टर्निंग पॉइंट किसी भी कर्व में, किसी भी ग्राफ में, किसी भी वक्र में टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर उस वक्र का जो प्रवणता होगी, उस वक्र का जो स्लोप होगा, वो या तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होगा या तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होगा। मींस वक्र पर एक ऐसा बिंदु जहां पर खींची गई स्पर्शी एक्स अक्ष के समांतर हो जाए, या मैं यूं कह सकता हूं कि इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर लेफ्ट में या उस पॉइंट थोड़ा सा राइट में जाने पर जो लाइंस का ग्रेडियंट निकलेगा वो ग्रेडियंट आपका अपोजिट साइन का होगा। फिर से सुनिए एक बार, किसी भी वक्र पर ऐसा बिंदु जिस बिंदु पर ही वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा का स्लोप का निशान बदलेगा, प्लस से या माइनस हो जाएगा या माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फिगर बना के आपको बताता हूं, आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे पॉइंट को हम बोला करेंगे टर्निंग पॉइंट। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कोई सा भी ग्राफ ले लेते हैं, जैसे ऐसा हमने एक ग्राफ ऐसा बना दिया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर ये एक पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट बनाता हूं, आप देखिए ये मैंने टेंजेंट बना दी, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं मुझसे दूर से चली गई है, ये टेंजेंट बना दी। अब इस टेंजेंट का स्लोप बताइए, पॉजिटिव के नेगेटिव। देखो यहां पर ये लाइन इस कैटेगरी में है, एक्स वाई ये लाइन है, और यहां पर ये y, ये x एक्सिस और ये लाइन है। तो आप तो समझ रहे होंगे कि इस लाइन का स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप। लेकिन अगर इसी पॉइंट के थोड़ा सा हम इधर एक पॉइंट ले लेते हैं, फिर इस पर हम कर्व की टेंजेंट ऐसे बनाते हैं, ऐसे इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाए तो अब आप देखिए ये टेंजेंट का फॉर्मेट किस तरह का है, इस तरह का, थोड़ा सा ऐसा झुकी हुई है ना ये लाइन, इसलिए इस लाइन का जो स्लोप होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप। तो किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट जिसके थोड़ा सा लेफ्ट में चलने पर या थोड़ा सा राइट में चलने पर जो भी पॉइंट मिले, अगर आप उन पर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं, उन पर स्पर्श रेखाएं बनाते हैं, तो उनके स्लोप अपोजिट साइन के मिलेंगे आपको, अपोजिट साइन के। ये वाला पॉइंट जो होगा, ऐसे पॉइंट को हम बोला करेंगे टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट उसको कहते हैं। अब आप पहचान सकते हैं कि इस कर्व में और भी टर्निंग पॉइंट्स हैं। दिस पॉइंट इज ऑल्सो टर्निंग पॉइंट, ये भी एक टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, एक ये वाला देखिए पॉइंट, यहां पर भी अगर आप चेक करिए तो इसके थोड़ा सा इधर या थोड़ा सा उधर ही जाते ही आपको दोनों पॉइंट्स का जो स्लोप मिलेगा कर्व पर वो अपोजिट साइन का मिलेगा। सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग पॉइंट। ओके, सो दीज आर द टर्निंग पॉइंट्स। ओके, अब थोड़ा सा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स की बात करते हैं, इनको थोड़ा सा देखिए। मैक्सिमम पॉइंट्स और मिनिमम पॉइंट्स, इनका क्या मीनिंग होता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखें।
मैं यहां पर एक कर्व बनाऊंगा। सपोज दिस इज x, दिस इज y, x डैश y डैश, और ये ओरिजिन पॉइंट है 0,0, कैसा भी मान दो आप। और एक कर्व मैं यहां पर बनाता हूं, आप देखिए। कैसा भी आप कर्व बना लें, ऐसा मैंने एक कर्व बना दिया, ठीक है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं, इस कर्व में अगर मैं देखूंगा तो मुझे वक्र का सबसे जो वैल्यू, जहां पर वक्र की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी, वो ये पॉइंट है। वैसे तो कई जगहें ऐसी मिलेंगी जहां पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आपको मिलेगी, मैक्सिमम। यहां पर देखिए, ये वैल्यूज़ यहाँ पर मैक्सिमम है। एक इस पॉइंट पर, यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका डोमेन होगा, उसकी ये वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पर x की कोई वैल्यू होगी, उसके लिए ये y की वैल्यू है। यहाँ पर इन जगहों पर, ठीक है। तो ये सब ना इस ग्राफ के मैक्सिमा है, मैक्सिमा, महत्तम मान है सब इसके। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, तो अगर आप अंग्रेजी में भी आपने पढ़ा होगा कि मैक्सिमम का जो प्लूरल होता है वो मैक्सिमा होता है, और मिनिमम का जो प्लूरल होता है वो मिनिमा होता है। तो अगर आपको इतनी चीज़ ध्यान है तो ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि मैक्सिमा का मतलब क्या है। मैक्सिमा का मतलब एक नहीं, एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। और मिनिमा का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट्स जहाँ पर फलन की वैल्यू मिनिमम है। ओके, तो ये सारे के सारे जो टर्निंग पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैक्सिमा कहलाते हैं, मैक्सिमा। ये सब को हम बोल सकते हैं मैक्सिमा बोलते हैं, सबको मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो इसके ये पॉइंट्स हैं, आप देखो, इन पॉइंट्स पर फलन की वैल्यू मिनिमम भी है। अगर ये वक्र ऐसा है तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर फलन की वैल्यू मिनिमम भी है, क्योंकि ये ग्राफ में सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि ये एक से ज़्यादा हैं, इसलिए हम इन्हें मिनिमम तो नहीं कह सकते, बट हम इन्हें मिनिमा जरूर कह सकते हैं, मिनिमा। तो ये सारे मिलाकर मैक्सिमा है, ये सारे मिलाकर मिनिमा है। लेकिन इसमें भी मैं एक चीज आपको बताऊं, इन सब को बोला जाता है, जैसे इसमें, हाँ, ग्राफ में एक चीज और देखिए आप, ये भले ही ये सब मैक्सिमा है, लेकिन इन सारे मैक्सिमा में भी एक मैक्सिमा ऐसा है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, आप देखें, और वो ये है, ये वाला पॉइंट है, सबसे ज्यादा वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमा, इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहा जाएगा। ऐसे ही पूरे ग्राफ में आप देखिए, एक पॉइंट आपको ये ऐसा दिख रहा है जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है, सबसे मिनिमम है इसकी वैल्यू। और भी मिनिमा है हमारे पास, लेकिन इन 4 मिनिमा में हमारे पास जो ग्राफ है, इन 4 मिनिमा में ये मिनिमा ऐसा है जिसकी वैल्यू सबसे मिनिमम है, और इस वाले मिनिमा को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये तो जितने, फिर से मैं एक बार बता दूं, कर्व में जहां जहां भी टर्निंग पॉइंट है और वो टर्निंग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अपने आसपास के, अपने पड़ोस के पॉइंट से, मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूंगा। आप देखिए, कर्व में यहां 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 बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अपने आस पड़ोस के बिंदुओं से इस वाले पॉइंट की हाइट सबसे ज्यादा है। ऐसे अब चाहे जहां देखो, यहां आप देखो, आसपास के पॉइंट से इस वाले पॉइंट की हाइट सबसे ज्यादा है, आसपास के पॉइंट से इस पॉइंट की हाइट सबसे ज्यादा है, यहां पर आसपास के पॉइंट से इसकी हाइट सबसे ज्यादा है,
इसलिए ये सब मैक्सिमा है। उनमें भी सारे मैक्सिमा में मिला के जो सबसे ऊंचा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा। सिमिलरली ये सब मिनिमा है, जो जिसकी वैल्यू सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया। दूसरी चीज, बाकी जो ये सब बचते हैं इनको हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कहते हैं। जैसे ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, तो फिर ये क्या हो गए, ये सब हो गए लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चिष्ठ आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हुआ, इसका नाम तो एब्सोल्यूट मिनिमा पड़ गया, पर बाकी जो मिनिमम बचे, बाकी जो मिनिमम पॉइंट्स बचे, जैसे एक ये बचा, एक ये वाला पॉइंट है, ऐसे ही एक ये वाला पॉइंट है, इसको बोला जाए, ये तीनों बोले जाएंगे आपके लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा, ओके, तो ये लोकल मिनिमा हो गई। इस तरह से किसी भी कर्व में देखिए कितने सारे नाम हमने आपको बताए, मैक्सिमा मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, इतने सारे नाम आपको देखने हैं। मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं ताकि आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्व आप बनाइए एक्स वाई एक्सेस पर, ठीक है, उसमें जितने पॉइंट्स ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं, क्रेस्ट टाइप के आपको दिखते हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैक्सिमा। क्लियर, ओके। नीचे जितने पॉइंट्स निकले हुए दिखते हैं आपको, जिनकी वैल्यू मिनिमम है, जहां जहां पर वक्र की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम है, वो सब के सब ग्रुप में मिनिमा। ऊपर वाले उभरे पॉइंट सब के सब ग्रुप में मैक्सिमा, नीचे वाले उभरे पॉइंट सब के सब ग्रुप में अगर बोलें मिनिमा बोलेंगे। क्लियर। अब मैक्सिमा पे आइए। मैक्सिमा में जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, जहां पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ओके। और जो मिनिमा में अगर आते हैं हम, तो जिस जगह पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमा, ठीक। अब मैक्सिमा में एक कैटेगरी आ गई एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और मिनिमा में भी एक कैटेगरी आ गई एब्सोल्यूट मिनिमा। तो मैक्सिमा में जो बाकी बचेंगे उनको क्या बोलेंगे, वो सब लोकल मैक्सिमा, स्थानीय उच्चिष्ठ। और मिनिमा में जो इसको एब्सोल्यूट मिनिमा को छोड़कर बाकी जो कैटेगरी बचती है वो क्या बची, वो सब लोकल मिनिमा है, स्थानीय निम्निष्ठ। तो ये चीजें हैं आपके स्थानीय उच्चिष्ठ या उच्चिष्ठ निष्ठ का मीनिंग इनके ये है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और खास बात आप देखेंगे, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पर आपको देखने का मौका मिलेगा कि ये जितने भी पॉइंट्स आप चाहे मैक्सिमा ले लो या मिनिमा ले लो, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, यहां पर आपको दिखाता हूं, देखो इसमें मैं आपको इस चीज को फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, आप थोड़ा सभी बच्चे गौर से समझने की कोशिश करें। कोई भी कर्व, जैसे हमने यही वाला कर्व अभी बनाया, ऐसा बना लिया, ठीक है। हर बार तो ऐसा नहीं बन सकता है, पर मैं कोशिश करता हूं वैसा कुछ आपको दिखाने की। कैसा भी बना लो बेटा, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अभी आप सारा कुछ समझ चुके हैं, बस मैं बताना जो चाहता हूं उसके लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है। आप देखें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस ऑल पॉइंट्स आर मैक्सिमा, ओके। I am not talking about absolute maxima or whether it is local maxima or whether it is absolute maxima. We are talking about only these are the maxima, okay. Now these points which have the value very less compared to its neighborhood points, तो इन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे, मिनिमा। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं that what is the speciality, what is the speciality containing these points, ये बिंदुओं में ऐसा कौन सा विशेष गुण है जिसको हम स्ट्रेस करना चाहते हैं, जिसको हम आपको बताना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें। आपने अभी हाल ही में
वक्र की स्पर्श रेखा और अभिलंब को स्टडी किया है। अगर आपने उसको अच्छे से स्टडी किया, सारा कुछ आपने समझा, तो आई होप कि वो चीज़ आप बड़े अच्छे से कर लेते हैं। अब मैं आपसे अगर बोलूँगा कि मुझे इस पॉइंट पर कर्व की टेंजेंट बना के बताइए, कैसी बनेगी स्पर्श रेखा, तो आप कैसी बनाएंगे? ऑब्वियसली आप ऐसी तो बनाएंगे, इस तरह से। मैं अगर इस पॉइंट पर बोलूंगा कि इस पॉइंट पर जरा मुझे टेंजेंट बना के दिखा दीजिए, तो आप कैसी टेंजेंट बनाओगे? ऑब्वियसली ऐसी बनाओगे। इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए, ऐसी बनाओगे। इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए, ऐसी बनाओगे। इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाइए जरा, तो ये बना दिया। इस पॉइंट पर टेंजेंट ये, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये, इस पॉइंट पर टेंजेंट ये बना दिया। हमने जितने भी इस कर्व में मैक्सिमा और मिनिमा थे, सब पर हमने मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स पर हमने स्पर्श रेखाएं बनाई। अब आप खुद देख सकते हैं बेटा, जितनी भी स्पर्श रेखाएं बनाई हैं वो चाहे मैक्सिमा पर बनी हो या वो मिनिमा पर बनी हो, आप देख रहे हैं कि वो सब की सब स्पर्श रेखाएं इस एक्स अक्ष के समांतर आ रही हैं। देखो आप इस गौर से, फिर से, चाहे वो स्पर्श रेखा आपने मैक्सिमा पर बनाया हो कर्व के, चाहे वो स्पर्श रेखा आपने कर्व के मिनिमा पर बनाया हो, सारी की सारी स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं। सारी स्पर्श रेखाओं में एक क्वालिटी है, पॉइंट अलग अलग है उनका, कर्व सेम है, उस कर्व के अलग अलग बिंदुओं पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, लेकिन वी आर सीइंग वन अनदर स्पेशलिटी ऑफ these points that if you are making tangents on maxima और minima, अगर आप मैक्सिमा या मिनिमा पर स्पर्श रेखाएं अगर आप बना रहे हैं, तो आप पाएंगे कि ये सारी की सारी स्पर्श रेखाएं परस्पर तो समांतर हैं, एक्स अक्ष के समांतर हैं, आप देख लो। और अगर ये सारी की सारी स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं, तो इसके मुताबिक अगर रेखा एक्स अक्ष के अभी रेखा ऐसे है तो थीटा एंगल बनाती है धन एक्स अक्ष की दिशा से। अगर एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगी तो धन एक्स अक्ष की दिशा से उसका कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। तो सब टेंजेंट्स के लिए थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री हो गया, इसका मतलब है स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एट मैक्सिमा और मिनिमा, slope of tangents at maxima and मैक्सिमा पर हो या मिनिमा पर हो, मैक्सिमा और मिनिमा, इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी 0। आप सभी बच्चों को यह भी याद होगा कि किसी भी कर्व की किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होती है उसे हम या तो डी डी एक्स ऑफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं या तो हम उसे एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके मुताबिक इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? तो आंसर है इसके मुताबिक इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो हमने जो सीखा इससे, ये मैंने बताने का प्रयास किया है आपको कि किसी भी कर्व पर जो भी मैक्सिमा या जो भी मिनिमा होते हैं उन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव एक्स अक्ष के समांतर होती हैं और उन पर खींची गई सभी स्पर्श रेखाओं की प्रवणता हमेशा 0 रहती है, या उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ बिंदुओं पर वक्र का जो अवकलज होता है वह 0 होता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं एंड आई होप कि अब आपको ये बात समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट का और जिक्र करना चाहते हैं। कर्व पे एक पॉइंट आपको ये भी मिलेगा,
इस पॉइंट को हम बोलते हैं सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है ये पॉइंट? देखिए, आपको एक ऐसा पॉइंट मिल सकता है किसी भी कर्व पे। आप देखिए, ये कर्व आपके पास बनाया मैंने, इस कर्व पर ये हमने एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट के थोड़ा जरा इधर की तरफ टेंजेंट बना के देखिए, ये कर्व है, इस पॉइंट के लेफ्ट में एक टेंजेंट बनाइए। लेफ्ट में ये पॉइंट लिया हमने और इसकी एक टेंजेंट हमने बना दी ऐसे ऐसे। इसी पॉइंट के राइट में एक पॉइंट ले लेते हैं और वहां पर भी हम एक टेंजेंट बनाते हैं। आप देखिए, यहां पर भी हमने एक टेंजेंट बना ली, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, आप सब जानते हैं। थोड़ी सी लाइन अगर मेरे से टेढ़ी हो जाए तो प्लीज़ उससे आप समझ सकते हैं कि मेरे पास कोई स्केल नहीं है, तो मैं ऐसे हाथ से बना रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं उसके बारे में। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट जिसके थोड़ा सा लेफ्ट में आते हैं तो ये टेंजेंट आई। क्या आप बता सकते हैं इसका स्लोप कैसा होगा, प्लस या माइनस? आंसर होगा प्लस। देखो ऐसी लाइन है, इस पॉइंट के राइट साइड पर आप देखिए जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है वो भी तो ऐसे है। इसका स्लोप लाइन का कैसा होगा, पॉजिटिव के नेगेटिव? क्योंकि ये भी ऐसे है इसलिए इसका स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आपने देखा ये एक ऐसा पॉइंट है, अभी हम यहां देख रहे थे, ये एक ऐसा पॉइंट था जिसके थोड़ा सा लेफ्ट में जाते थे स्लोप पॉजिटिव, थोड़ा सा राइट में जाओ स्लोप नेगेटिव। बट इन दिस कर्व दिस इज अ पॉइंट जिसके थोड़ा सा लेफ्ट में जाने पर स्लोप पॉजिटिव और थोड़ा सा राइट में जाओ तो भी स्लोप पॉजिटिव, स्लोप का साइन चेंज नहीं होता। तो क्या हम इसे टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं? आप सोचिए थोड़ा सा, क्या आप कह सकते हैं that this is a turning point? आंसर इज नो, दिस इज नॉट अ टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट के बारे में मैंने पहले ही बोला आपको कि टर्निंग पॉइंट किसी कर्व पर उपस्थित एक ऐसा बिंदु होता है जिसके थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट में अगर आप टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट करोगे तो वो स्लोप्स जो दो मिलेंगे आपको वो अपोजिट साइन के होंगे। लेकिन यहां देखिए, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके थोड़ा सा लेफ्ट या राइट में जब आप जाओगे ना और टेंजेंट से ड्रॉ करोगे आप तो स्लोप का साइन नहीं बदलेगा, प्लस होगा या माइनस होगा, आई डोंट केयर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी कर्व पर कभी भी कोई भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जिसके थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट में जाने पर स्लोप का साइन ना बदले, फिर वो प्लस हो या वो माइनस हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं स्लोप का साइन ना बदले ये बोल रहा हूं, ऐसे पॉइंट को हम बोला करेंगे सैडल पॉइंट। इसको हम कहेंगे सैडल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और कर्व देखिए, ये कर्व देखिए, इस कर्व पर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में मैंने लिया एक पॉइंट और इसके थोड़ा सा राइट में भी एक पॉइंट लिया। इसको मैं थोड़ा सा और सही से बना लेता हूं जरा। देखो बच्चों, ऐसे मैंने बनाया। अब ये एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में आइए और इसके थोड़ा सा राइट में भी एक एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट आएगी, ये इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट आपको मिलेगी। आप देखिए
ठीक है, यहाँ पर ये टेंजेंट और इस पॉइंट पर ये टेंजेंट। अब आप देखिए इस टेंजेंट का जो कि इस पॉइंट पर ड्रॉ की है हमने, इस टेंजेंट के स्लोप के बारे में थोड़ी सी बात करिए। इसका स्लोप बताइए और इस टेंजेंट का भी स्लोप बताइए। शुरुआत में मैंने सबसे आपको ये बातें बताई। अगर लाइन इस टाइप की है तो स्लोप नेगेटिव। आप देखो दोनों लाइन थोड़ी थोड़ी ऐसे ही टाइप की बनी हुई है, तो इन दोनों लाइंस का भी स्लोप कैसा होगा? दोनों लाइंस का जो स्लोप होगा दैट विल बी नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप। तो मैं आपको जो बताना चाहता हूँ बस इतना बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमने जो पॉइंट बोला था वो बोला था टर्निंग पॉइंट। यहाँ पर मैं जिस पॉइंट की बात कर रहा हूँ उस सिचुएशन पे ये वाला जो पॉइंट होगा दैट विल बी नोन एज सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट या इसे भी आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब फिर से एक बार, तो टर्निंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो होता है किसी भी कर्व पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके लेफ्ट या राइट में जो भी स्पर्शरेखा हम खींचते हैं उनकी प्रवणताओं का साइन सेम रहता है। आप देखिए इस पॉइंट के लेफ्ट में भी प्रवणता नेगेटिव है, इसके राइट में जो स्पर्शरेखा है उसकी प्रवणता भी नेगेटिव है, इसलिए ये सैडल पॉइंट है। इस कर्व पे हमने देखा था इस पर भी इस पॉइंट के लेफ्ट में प्रवणता पॉजिटिव थी तो राइट में भी प्रवणता पॉजिटिव ही थी, ये भी सैडल पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे इसके थोड़ा सा लेफ्ट में प्रवणता पॉजिटिव है, थोड़ा सा राइट में प्रवणता नेगेटिव है, इसलिए ये सैडल पॉइंट नहीं है, ये टर्निंग पॉइंट है। सो आई होप कि ये थोड़ी बहुत बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ठीक है ये सारा कुछ तो हमने समझ लिया, अब हम ये समझना चाहते हैं कि आखिरकार अगर कोई भी कर्व किसी पॉइंट पर मैक्सिमा है या उसका मिनिमा है उसको हम कैसे पता लगाएंगे। उसके लिए हमारे पास दो प्रकार के टेस्ट हैं। हम दो तरह से उसको टेस्ट कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर हमारा दिया गया वक्र मैक्सिमा पॉइंट है उसका और किस पॉइंट पर उसका मिनिमम पॉइंट है। हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। इसमें एक मेथड है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा मेथड को हम कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो आप इसे नोट करें, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। ओके, जल्दी से नोट कर लें आप इसे। जैसे कि मैंने बोला कि किसी भी फलन का जो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होता है उसको पता लगाने के लिए आप दो तरह के टेस्ट कर सकते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, प्रथम अवकलज परीक्षण, एक होगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, द्वितीय अवकलज परीक्षण। तो सबसे पहले इसमें से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको बताते हैं, उसको आप देखने की कोशिश करें और समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर मैंने लिखा कि माना एक फलन f किसी ओपन इंटरवल i पर परिभाषित है। कोई भी एक फंक्शन f है हमारे पास और वो फलन का जो भी डोमेन है उस डोमेन का एक छोटा सा इंटरवल है i, उस i पर वो फलन परिभाषित है। माना कि फलन f अंतराल i पर स्थित क्रांतिक बिंदु c पर कॉन्टिन्यूअस भी है, संतत है। तब थोड़ा ध्यान से देखिए ये क्रांतिक बिंदु वाली बात क्या आ गई, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं आपको, आप जरा गौर से देखिएगा। क्रांतिक बिंदु किसको बोलेंगे? हाँ देखिए बेटा, मैंने एक ये कर्व बनाया, यहाँ पर ऐसा वक्र बना लिया, ठीक है, इस तरीके का ये हमने वक्र बनाया। अब अगर इसका मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, मान लिया कि x एक्सिस पर ये वाला पॉइंट x इज इक्वल टू c को डिनोट करता है। अगर हम c के थोड़ा इधर आ जाएंगे लेफ्ट में तो ये c से थोड़ी कम वैल्यू हो जाएगी, c से थोड़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। ये जो मैक्सिमम पॉइंट है कर्व का ये x इज इक्वल टू c पर मैक्सिमम है। तो x इज इक्वल टू c पर मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट को ना हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है। और क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन अब आप समझ रहे होंगे
क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर यहाँ पर हम कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप जानते हैं कि ये एक्स अक्ष के समांतर आ रही है और इसका जो स्लोप होगा वो 0 होगा। इट मीन्स एट क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू 0। जो भी फंक्शन हमें दिया गया है, अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का फलन है तो पहले इस फलन का हम अवकलज निकालेंगे। अवकलज निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अवकलज अगर हम इसका निकालेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ डैश एक्स मिलेगा। फिर वो जो एफ डैश एक्स आएगा ना, उसकी जगह पर हम ये पॉइंट रखेंगे। तो एफ डैश एक्स में एक्स की जो वैल्यू लिखने से एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, एक्स के उस मान को हम उस वक्र का क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, क्रांतिक बिंदु कहते हैं। समझ आई बात आपको? एक बार फिर से, किसी भी वक्र के लिए एक्स का या उसके डोमेन का वह मान, उसकी डोमेन की वो वैल्यू जिस पर फलन का अवकलज 0 के बराबर आ जाए उसे हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। किसी भी फलन के किसी ओपन इंटरवल में स्थित एक ऐसा बिंदु, x का वह मान जिस मान के लिए फलन का अवकलज 0 के बराबर हो जाए, ऐसे पॉइंट को हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु हिंदी में बोलेंगे। हम क्रांतिक बिंदु इसे हिंदी में हम बोलेंगे। ओके, अच्छा, अब क्रांतिक बिंदु तो हमने देख लिया। अब ये वाला पॉइंट जो पॉइंट है, ये वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा कहते हैं। अब लोकल मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। आप देखिएगा बेटा, इस पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में हमने एक पॉइंट ले लिया, इसके थोड़ा सा राइट में एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर भी हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की, इस पॉइंट पर भी हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दी, और इस पॉइंट पर भी हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दी। इस तरह से आप दोनों टेंजेंट्स को देखिए। इस टेंजेंट का स्लोप, या जिसे आप डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हो, या जिसे आप एफ डैश एक्स लिखते हो, ये कैसा होगा? अब आपको समझ में आता है कि ये नेगेटिव होगा। और इसके लेफ्ट साइड पे अगर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पर जो हमने टेंजेंट बनाई है, इसका स्लोप, जिसे आप डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हो, जिसे आप एफ डैश एक्स लिखते हो, वो कैसा होगा? ये आप समझ गए कि ये पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसा है तो फिर ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट कहा जाएगा? इस पॉइंट को बोला जाएगा लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो मैं फिर से बताऊं कि वक्र पर स्थित एक ऐसा बिंदु जिसके लेफ्ट हैंड साइड पर स्पर्श रेखा की प्रवणता या डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव हो, और उसके राइट साइड पर वक्र के डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो, ऐसे पॉइंट को हम उस फलन का स्थानीय उच्चतम मान कहते हैं। स्थानीय उच्चतम, लोकल मैक्सिमा उसको बोला जाता है। आप खुद देखो ना बेटा, ये मैंने तो कोई जबरदस्ती तो करी नहीं, मैंने केवल ये जो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर था उस पर ये कर्व की वैल्यू है, फंक्शन का मान है, उसके लेफ्ट और राइट पर मैंने केवल आपको टेंजेंट्स के स्लोप दिखाए हैं। तो कर्व पर अगर कोई पॉइंट है जिसके लेफ्ट साइड पर कर्व का स्लोप पॉजिटिव और उसके राइट साइड पर कर्व का स्लोप नेगेटिव है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो पॉइंट जो होगा वो वक्र का स्थानीय उच्चिष्ट बिंदु कहलाएगा। बस यही है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और हम चाहें तो इससे इसका एक फर्स्ट पॉइंट हम बना सकते हैं। क्या? किसी वक्र के किसी क्रांतिक
बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड पर, किसी वक्र के किसी क्रांतिक बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड पर यदि वक्र की स्पर्शी की प्रवणता या वक्र का अवकलज आप लिख सकते हो, वक्र का अवकलज, प्रथम अवकलज, प्रथम अवकलज लेफ्ट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज धनात्मक तथा क्रांतिक बिंदु के राइट हैंड साइड पर वक्र का अवकलज, वक्र का प्रथम अवकलज, प्रथम अवकलज ऋणात्मक हो तो बिंदु C पर फलन स्थानीय उच्चतम होगा, स्थानीय उच्चिष्ट भी आप लिख सकते हैं। स्थानीय उच्चिष्ट होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये मैं एक काम करता हूँ, यदि कोई यहाँ से हटाकर ना आप यहाँ लगा दीजिए तो अब क्या बनेगा, यदि किसी वक्र के किसी क्रांतिक बिंदु C के लेफ्ट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज धनात्मक तथा क्रांतिक बिंदु के राइट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज ऋणात्मक हो तो बिंदु C पर फलन स्थानीय उच्चिष्ट होगा। आप देखें वक्र के लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं सॉरी, वक्र पर ये जो क्रांतिक बिंदु है C, इसके थोड़ा सा लेफ्ट में आ गए। अगर हम यहाँ पर हमने स्लोप निकाला, अवकलज निकाला, पॉजिटिव आया, थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर जाकर अवकलज निकाला, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव। तो इस स्थिति में ये जो पॉइंट C पर वक्र का जो मान होगा ये स्थानीय उच्चिष्ट होगा। आप फिर से देखिए, यदि किसी वक्र के किसी क्रांतिक बिंदु C के लेफ्ट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज धनात्मक और क्रांतिक बिंदु के राइट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज ऋणात्मक हो तो बिंदु C पर फलन स्थानीय उच्चिष्ट होगा। और क्रांतिक बिंदु क्या है, अब आप समझते हैं। क्रांतिक बिंदु x का वह मान, या हम यूं कहें वक्र का जो डोमेन होगा उसकी वो वैल्यू जिस वैल्यू के लिए उस वक्र का प्रथम अवकलज 0 हो जाएगा, उस पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फर्स्ट टेस्ट मैंने लिखा। सेकंड टेस्ट देखिए, ये बात किसके बारे में हो गई, C पर फलन स्थानीय उच्चिष्ट होगा। अब हम स्थानीय निष्ठ की बात करेंगे और उसको भी थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर ये x, ये y एक्सिस, x डैश और ये y डैश, ये मैंने ऐसा बना दिया एक कर्व। और ये देखिए, अब आप समझ गए कि ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट कैसी आएगी, पैरेलल। तो ये जो पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को वो इस पॉइंट पर अगर ये फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो x की इस वैल्यू के लिए, c के लिए, इसका जो प्रथम अवकलज होगा उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। इसलिए ये वाला जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट।
वक्र के डोमेन की वो वैल्यू, वो मान x का जिस मान पर प्रथम अवकलज 0 हो जाए उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस क्रिटिकल पॉइंट के थोड़ा लेफ्ट में आ जाइए या थोड़ा सा राइट में आ जाइए। लेफ्ट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा इस जगह पर, राइट में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा। इन पॉइंट्स पर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करके देखिए। इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट आ गई देखिए। इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सॉरी, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट आ जाएगी देखिए ऐसे। अब आप खुद मुझे बताइए, इस पॉइंट पर जब टेंजेंट ड्रॉ की तो उसका स्लोप, जिसे आप डी डी एक्स ऑफ वाई से भी लिखते हैं, जिसे आप एफ डैश एक्स से भी लिखते हैं, इसका स्लोप कैसा होगा? आंसर है पॉजिटिव, ऐसी लाइन है। और इसका स्लोप बताइए, स्लोप डी डी एक्स ऑफ वाई एफ डैश एक्स, दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि ये लाइन ऐसे आ रही है। अब आप ध्यान से देखें, अब ये मुझे बताएं, ये पॉइंट आपको उच्चिष्ट लग रहा है कि निम्निष्ठ लग रहा है? लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है? आंसर इज दिस पॉइंट इज लोकल मिनिमा। ओके, अब लोकल मिनिमा अगर कोई पॉइंट है तो उसके लेफ्ट साइड पर ग्राफ का स्लोप या प्रथम अवकलज नेगेटिव है और उसके राइट साइड पे प्रथम अवकलज पॉजिटिव है। ये पहचान है, ये पहचान है लोकल मिनिमा की, कि वक्र पर, वक्र के डोमेन का जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में आने पर प्रथम अवकलज का मान नेगेटिव और राइट में जाने पर प्रथम अवकलज का मान अगर पॉजिटिव हो जाए तो फिर वो जो सी पर होगा फलन, वो वक्र का स्थानीय निम्निष्ठ मान होगा। मैं इसी के मुताबिक उसको भी लिख सकता हूं। कैसे लिखूंगा आप देखिए, यदि किसी वक्र के किसी क्रांतिक बिंदु किसी क्रांतिक बिंदु सी के लेफ्ट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज लेफ्ट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज देखो कैसा हो। लेफ्ट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज नेगेटिव, प्रथम अवकलज ऋणात्मक तथा क्रांतिक बिंदु के राइट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज वक्र का प्रथम अवकलज राइट हैंड साइड पे वक्र का प्रथम अवकलज कैसा? पॉजिटिव। प्रथम अवकलज धनात्मक हो तो क्रांतिक बिंदु सी पर फलन स्थानीय निम्निष्ठ होगा। फलन स्थानीय
निम्निष्ठ होगा। ठीक है, ये चीज देखो, ये मैंने कोई बनावटी तो नहीं करा, आपको खुद फिगर में ये चीजें दिख रही हैं। एंड यू नो दैट फिगर्स स्पीक बेटर देन द वर्ड्स। जो फिगर होते हैं वो शब्दों से कहीं अच्छा आपको समझा सकते हैं, इसलिए मैंने फिगर्स की हेल्प ली है आपको ये चीजें समझाने के लिए। अब मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं इसको कि वक्र के अगर कोई भी क्रांतिक बिंदु है, बहुत सारे क्रांतिक बिंदु मिल सकते हैं एक कर्व पर आपको। वक्र के किसी क्रांतिक बिंदु C के अगर लेफ्ट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज आपको पॉजिटिव और राइट हैंड साइड पर वक्र का प्रथम अवकलज नेगेटिव मिले, तो वो जो क्रांतिक बिंदु पर जो हमारा फलन होगा वो स्थानीय उच्चिष्ट होगा। लेफ्ट में पॉजिटिव, राइट में नेगेटिव अगर मिले तो स्थानीय उच्चिष्ट, और अगर लेफ्ट में नेगेटिव राइट में पॉजिटिव मिले तो उस पॉइंट पर जो फलन होगा वो स्थानीय निम्निष्ठ होगा। ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, इस पर जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तो ये चीज आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी जब हम इस पर एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी हम केवल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो अभी आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद जब हम आपको एग्जाम्पल्स करके दिखाएंगे तो आपको ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। अब इसी को समझने के लिए हमारे पास एक सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ को मालूम करने के लिए। वो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है उसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ओके, ठीक है, आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। बेटा देखें, प्रथम अवकलज टेस्ट के बाद हमारे पास एक और तरीका है कि हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को वक्र में पता लगा सकते हैं कि लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या है और उस पॉइंट पर फलन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, या लोकल मिनिमा का पॉइंट क्या है और उस पॉइंट पर फलन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हम पता लगा सकते हैं। और ये तरीका है द्वितीय अवकलज परीक्षा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या देखा कि अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट पर उसके लेफ्ट साइड में फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव या प्रथम अवकलज पॉजिटिव, राइट साइड पे प्रथम अवकलज अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट को हम लोकल उच्चिष्ट का बिंदु कहेंगे और उस वक्त फलन का जो भी मान होगा वो उच्चतम मान होगा। इसी तरीके से निम्नतम का हमने देखा। अब द्वितीय अवकलज टेस्ट देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। मान लीजिए कि f किसी अंतराल i में परिभाषित एक फलन है। f एक फलन है जो कि एक इंटरवल i में डिफाइन है और इसी अंतराल i में एक बिंदु है c, एक पॉइंट है c बिलोंग्स टू i। मतलब फिर से देखिए, f एक फलन है और ये इस इंटरवल, कोई इंटरवल है i, उस इंटरवल में डिफाइन है और उसी इंटरवल का एक ही नंबर है कोई c। माना कि जो f है वो c पर दो बार लगातार अवकलनीय है। मतलब अगर हम चाहें तो फलन को दो बार अवकलन कर सकते हैं। जैसे अगर कोई फलन आपके पास f ऑफ x है, आप जब उसका एक बार अवकलन करते हैं d dx ऑफ fx तो उसको आप f डैश x लिखते हैं। लेकिन अगर आप उसका दो बार अवकलज करते हैं f ऑफ x का तो उसे आप f डबल डैश x लिखते हैं। तो हमने माना कि जो फलन है वो जिस अंतराल में फलन परिभाषित है उस अंतराल के बिंदु c पर दो बार अवकलनीय है। मतलब दो बार हम अवकलन उसका कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने मान लिया। तब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यदि f डैश c इज इक्वल टू 0, c पर वक्र का जो अवकलज है, प्रथम अवकलज, वो 0 होना चाहिए। c पर जो c पॉइंट है उस पर वक्र का फंक्शन का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 हो और जो सेकंड डेरिवेटिव हो वो 0 से छोटा हो। 0 से छोटा हो मतलब कैसा हो, मतलब नेगेटिव हो। तो x बराबर c स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु है, ये आपको याद रखना है। और इस दशा में जो f का स्थानीय उच्चतम मान होगा वो f ऑफ c होगा। मतलब
फिर से एक बार देख लीजिए, अगर एफ डैश सी निकाला हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इस फर्स्ट डेरिवेटिव में x की जगह पर हमने c लिखा, तो एफ डैश सी बना। एफ डैश सी की वैल्यू 0 है, और एफ डबल डैश निकाला, उसमें x की जगह c लिखा, एफ डबल डैश सी, एफ डैश सी और एफ डबल डैश सी। एफ डैश सी की वैल्यू 0 है, एफ डबल डैश सी नेगेटिव है, तो x बराबर c स्थानीय उच्चतम का एक बिंदु कहा जाएगा। और इस दशा में f का जो स्थानीय उच्चतम मान होगा वो f ऑफ c को बोलेंगे। f ऑफ c को बोलेंगे मतलब कहने का ये कि अगर हम f ऑफ x में अर्थात फलन में ही x की जगह पर c लिख देंगे तो जो कुछ हमको मिलेगा वही उस फलन का स्थानीय उच्चतम मान होगा। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट देखिए, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो आप देख रहे हैं। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का नियम क्या है? इसके लिए भी जो हमारा फंक्शन होगा, जो हमारा कर्व होगा, उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, उसका जो प्रथम अवकलज होगा, इट शुड बी इक्वल टू 0, उसको 0 के बराबर होना चाहिए। एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू 0, उसे 0 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन जो ये एट x इज इक्वल टू सी डबल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, f डबल डैश सी का मान जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा हो। एंड यू नो वेरी वेल दैट इफ एनी नंबर इज ग्रेटर देन 0 इट मीन्स इट इज पॉजिटिव। तो अगर f डैश x बराबर c पर प्रथम अवकलज 0 है और x बराबर c पर फलन का द्वितीय अवकलज 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक है, तो x बराबर c को, यानी कि जो c पॉइंट होगा x का, उससे हम स्थानीय निम्निष्ठ का एक बिंदु कहेंगे, लोकल मिनिमा। ओके। इस दशा में अगर आपको ये, वो तो x बराबर c, तो स्थानीय निम्निष्ठ का एक बिंदु होगा, स्थानीय निम्निष्ठ का वो बिंदु होगा। x की वो जो वैल्यू होगी वो वक्र का या फलन का निम्निष्ठ मान नहीं होगा, वो स्थानीय निम्निष्ठ का एक बिंदु है। अगर आपको फलन का निम्निष्ठ मान निकालना है ना, तो आप क्या करें, जो भी आपका फंक्शन है, जो कि f(x) था आपका फंक्शन, इस फंक्शन में ये जो c आपको मिला है, एट विच f डैश c इज इक्वल टू 0 बट f डबल डैश c इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, उस c को आप क्या करें, फंक्शन में x की जगह पर रख दीजिए। तो जो भी वैल्यू आपको मिलेगी ना, वो होगा फलन का स्थानीय निम्निष्ठ मान। तो x इज इक्वल टू c स्थानीय निम्निष्ठ का एक बिंदु मिलेगा आपको। अगर आपको फलन का स्थानीय निम्निष्ठ मान चाहिए तो फिर आपको वो जो c आएगा, जो भी वैल्यू ये वाली होगी x की, उस x की उस वैल्यू को हम अपने फंक्शन पे जाके पुट कर देंगे और हमें स्थानीय निम्निष्ठ का मान मिल जाया करेगा। तो स्थानीय निम्निष्ठ का बिंदु एक अलग चीज है और जो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा का पॉइंट एक अलग है, और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू या फंक्शन की लोकल मिनिमा की वैल्यू वो एक अलग बात होती है। पॉइंट x की वैल्यू होती है, चाहे वो लोकल मिनिमा का हो, मैक्सिमा का हो या लोकल मिनिमा का हो। अगर आप लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो उसके लिए वही x का मान आपको फलन पे जाके पुट करना पड़ेगा। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। देखिए, यदि f डैश c इज इक्वल टू 0, अब अगर f डैश c मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 फर्स्ट डेरिवेटिव is equal to 0 and at x is equal to c our second derivative of the function is also 0 means अगर बिंदु x बराबर c पर फलन का प्रथम अवकलज 0 है और x बराबर c पर फलन का द्वितीय अवकलज 0 है, तो अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो उस समय ये जो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है ये टेस्ट फेल हो जाएगा। उस वक्त इस टेस्ट को असफल माना जाएगा। यानी कि वहां पर ना तो आप ये कह सकते हैं कि वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है और ना ही तो आप ये बोल सकते हैं कि वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। यू कांट से एनीथिंग।
आप कुछ नहीं कह सकते उस जगह पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और मैंने आपको बार बार जैसे कि बोला, आप बिल्कुल परेशान मत हो। अभी राइट नाउ वी आर डूइंग ओनली इंट्रोडक्शन। जब मैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको करके दिखाऊंगा ना, फिर आपको इसके बारे में और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर इंट्रोडक्शन में आपको 60-70% पोर्शन तक भी समझ में आ जाता है तो ये बहुत अच्छी चीज है। जैसे ही मैं इस पर बेस्ड आपको एग्जांपल्स, एक दो भी एग्जांपल मैं करके दिखा दूं ना आपको, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से 100% क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्योंकि वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं केवल अभी इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं इसका। आप केवल इंट्रोडक्शन समझ लें और इस पर बेस्ड जब हम लोग एग्जांपल करेंगे उस समय ये पॉइंट्स आपको याद आने चाहिए। ठीक है, तो ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है। अब एक छोटी सी चीज उच्चिष्ट निम्निष्ठ में और समझनी आपको बाकी है, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। और वो क्या बात है, वो ये है कि अगर कोई भी फंक्शन आपको दिया जाए, उस पर आपको स्थानीय उच्चिष्ट, स्थानीय निम्निष्ठ के बिंदु या उस वक्र का, उस फलन का स्थानीय उच्चिष्ट मान और स्थानीय निम्निष्ठ मान निकालने को बोला जाए, तो आप उसके लिए क्या वर्किंग रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्या तरीका आप यूज करा करेंगे, उस तरीके को एक नजर देख लेते हैं। और इसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो बड़ी आसानी से हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन तब तक आपको ये सारी चीजें अच्छे से माइंड में बसानी है, प्रिपेयर कर लेनी है। ओके, तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। वो एक छोटा सा वर्किंग रूल है, उसे मैं आपको बता देता हूं। ओके, प्लीज नोट करिए। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो मैंने जैसे कि बोला कि वर्किंग रूल, नॉर्मली किसी भी फंक्शन का उच्चिष्ट या निम्निष्ठ मान निकालने का या उच्चिष्ट और निष्ठ बिंदु निकालने की क्या व्यवहारिक मेथड हम लोग यूज करते हैं, क्या व्यवहारिक विधि हम लोग यूज करते हैं, उसका थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहता हूं। आप देखें कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप किस तरीके से उसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले जो स्टेप 1 में आपको करना है वो ये कि जो भी फंक्शन, जैसे एक फंक्शन, एक कर्व आपको दिया गया होगा, ये इस तरीके से कोई भी कर्व या कोई फंक्शन आपके पास है, सबसे पहले स्टेप 1 में आप करेंगे ये कि जो भी कर्व या जो भी फंक्शन आपको दिया गया है उसका आप अवकलज निकालें, प्रथम अवकलज। तो सबसे पहले आप क्या करिए, फाइंड आउट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आप उसका प्रथम अवकलज प्राप्त कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सच दैट, या इस तरह से जैसे आप डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते, या अगर एफ एक्स की फॉर्म में लिखा है तो आप एफ डैश एक्स निकालिए। सबसे पहले स्टेप पे आपका काम ये होगा। स्टेप 2 पे क्या करना है आपको, मैं बड़े सिंपल मेथड में बस इसी स्टेप पे आप क्वेश्चन करते जाएंगे, आपके उच्चिष्ट निष्ठ मान निकलते चले आएंगे। स्टेप 2 में क्या करना है, जो ये अवकलज निकालोगे प्रथम अवकलज, इसको 0 के इक्वल रखोगे। पुट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अगर डी डी एक्स ऑफ वाई निकाला है तो उसको 0 के इक्वल लिखिए, एफ डैश एक्स निकाला है तो उसको 0 के इक्वल रखिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। we'll get critical points। क्रिटिकल पॉइंट्स आप याद करिए, ये हमने 0 ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स पर फलन का जो प्रथम अवकलज होता है वो कितना रहता है, 0। और क्यों 0 रहता है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स पर जब हम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आती हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल अर्थात उनकी प्रवणता जो होती है वो 0 रहती है। प्रवणता मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आप ये 0 के इक्वल रखिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको x की वैल्यूज मिलेंगी, x की वैल्यूज आपको मिलेंगी। विल गेट क्रिटिकल पॉइंट्स सच एज x1,
x2 x3, इस तरह से हमें x की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेंगी, जो भी वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जैसे ही सबसे पहले आप अवकलज निकालेंगे, प्रथम अवकलज को 0 के इक्वल करेंगे, आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब x की कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, जैसे कि x1 x2 x3, ऐसे कुछ वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे, 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले। फिर स्टेप थर्ड पर आपको क्या करना है? स्टेप थर्ड पर आपको करना ये है, अब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। ओके, कैसे? डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, या तो एफ डबल डैश एक्स, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। अब स्टेप 4 पर क्या करिए? स्टेप 4 पर आप ये करिए कि ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किए हैं, ये सब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के जो वैल्यूज आएंगे उसमें x की जगह पर x1 x2 x3 ये वैल्यूज लिख कर इनकी वैल्यूज पता लगाइए। जैसे मैं एक सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहूँगा, f डबल डैश एट x1, वैल्यू ऑफ f डबल डैश एट x1 ये मालूम करिए, f डबल डैश एट x2 मालूम कीजिए, f डबल डैश एट x3 मालूम कीजिए, और ऐसे ही जितने x1 x2 जितने क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिले हो, हर क्रिटिकल पॉइंट पर ये डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के मान पता लगाइए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जिस पॉइंट पर f डबल डैश नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट अभी आपने देखा कि x की जिस वैल्यू के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा वो स्थानीय उच्चतम का बिंदु होगा, ठीक है। और x की जिन वैल्यूज के लिए f डबल डैश x पॉजिटिव आ जाएगा वो x का वो वाला मान स्थानीय उच्चिष्ट का बिंदु होगा। मान लिया जिन क्रांतिक बिंदुओं पर f डबल डैश x लेस देन 0 होगा, जिन क्रांतिक बिंदुओं पर f डबल डैश x लेस देन 0 होगा या f डबल डैश x नेगेटिव होगा, वे क्रांतिक बिंदु फलन के स्थानीय उच्चिष्ट के बिंदु होंगे, ठीक है। और अगर आपको स्थानीय उच्चिष्ट का मान पता लगाना है तो x की वही वाली वैल्यू आप अपने फंक्शन पर अप्लाई कर देंगे जाकर, ठीक है। तथा जिन क्रांतिक बिंदुओं पर f डबल डैश x विल बी ग्रेटर देन 0 और f डबल डैश x पॉजिटिव होगा, वे क्रांतिक बिंदु
वे क्रांतिक बिंदु फलन के स्थानीय निम्निष्ठ के बिंदु होंगे। ठीक है, और अगर आपको स्थानीय निम्निष्ठ मान चाहिए तो x के वही वाली वैल्यू ले जाइए और फलन पे लिख दीजिए, आपको फलन का स्थानीय निम्निष्ठ मान मिल जाएगा। तो ये हमारा वर्किंग रूल रहेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप क्रांतिक बिंदुओं पर जिस क्रांतिक बिंदु पर f डबल डैश x भी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो उस बिंदु पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना निम्निष्ठ है। अतः उस क्रांतिक बिंदु पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। ठीक है, उसके लिए और भी प्रोसीजर वैसे होते हैं, अगर आपके बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो फिर हम आपको वो आगे का प्रोसेस भी बताएंगे। अभी के लिए फिलहाल ये समझ लें, दिस इज द वर्किंग रूल। क्या करना है, चलते चलते जल्दी से मैं इसको रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले जो फलन दिया होगा उसका डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे या एफ डैश एक्स निकालेंगे। सेकेंड स्टेप पे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल लिखने से आपको x की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। फिर आप फलन का डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल लेंगे। x की जो वो वैल्यूज हमको स्टेप 2 में मिली थी वो हम इन डबल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स में रखेंगे जाके। अब जिन बिंदुओं के लिए डबल डैश एक्स नेगेटिव होगा वे क्रांतिक बिंदु फलन के स्थानीय उच्चिष्ट के बिंदु होंगे, और जिन पर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव होगा वे क्रांतिक बिंदु फलन के स्थानीय निम्निष्ठ के बिंदु होंगे। पॉजिटिव होगा तो निम्निष्ठ के बिंदु होंगे, नेगेटिव होगा तो उच्चिष्ट के बिंदु होंगे। और अगर एफ डैश एक्स 0 के बराबर आ जाएगा तो क्रांतिक बिंदु पर फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्निष्ठ है। ठीक है, तो ये हमारा एक वर्किंग रूल है, सिंपल सा। इस रूल का यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आज ये आपको बातें समझ में आई है। जो भी अगर आपको 60-70% पोर्शन भी आ गया है देन इट इज वेरी गुड। बाकी का जो 30-40% पार्ट है, जब मैं नेक्स्ट क्लास पे आपको क्वेश्चंस लगाना शुरू करूंगा आप देखिएगा एक एक बात आपको याद आती चली जाएगी और आपको सारा बात समझ में आ जाएगी, 100% कवर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी बहुत सारी पढ़ाई करेंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।